दोस्तों, आज फिर बात आम इंसान से जुड़ी हुई। दिल्ली और देहरादून का सफर तो अब 2.5 घंटे में पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने ये तोहफा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देहरादून जाने वालों को दिया है, लेकिन इसकी एवज में अब आपको हो सकता है कि अपनी जेब से ज्यादा पैसे निकालने पड़े, क्योंकि दिल्ली से सहारनपुर जब आप आते हैं तो शायद अभी टोल शुरू नहीं हुए। लेकिन दोस्तों, जब आप सहारनपुर से देहरादून की तरफ जाते हैं तो दो टोल पड़ते हैं। एक सोना सैयद माजरा, और एक जब एलिवेटेड रोड शुरू होता है गणेशपुर बिहारीगढ़ में, वहां पर भी एक टोल स्थापित किया गया था जो अब चल गया है पिछले 8-10 दिनों में। लेकिन दोस्तों, अब आपकी जेब पर असर क्यों और कैसे पड़ने वाला है, जरा उसको भी बारीकी से समझ लीजिए। जब आप सोना सैयद माजरा आते थे आज से लगभग 1 महीना पहले, 1 अप्रैल से पहले, तो आपको स्टॉल पर देहरादून जाने के लिए सिर्फ 35 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन 1 अप्रैल के बाद उस टोल को बढ़ाकर 85 रुपए कर दिया गया है। अब ऐसे ही जो गणेशपुर बिहारीगढ़ में टोल शुरू हुआ है, उस पर 150 रुपए की वसूली हो रही है। अगर अब आपको देहरादून जाना है तो 85 रुपए तो सोना सैयद माजरा पे आपको देने पड़ेंगे, और 150 रुपए आपको बिहारीगढ़ टोल पर देने पड़ेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर इस राशि का आप ऐड करेंगे इस राशि को, तो लगभग ये राशि 235 रुपए के आसपास बैठती है एक रूट पर। अगर आप देहरादून से वापस आ रहे हैं तो फिर आपको उस तरीके से 235 रुपए देने पड़ेंगे। इस लिहाज से लगभग 470 रुपए आपको देहरादून आने और जाने में सिर्फ टोल देना पड़ेगा। और अगर आप एक आम गाड़ी से भी जाते हैं तो 800-900 का तेल आपका देहरादून जाने में लग जाता है। अब आप समझिए कि 800-900 रुपए का तो आपने डीजल पेट्रोल फूक दिया, और लगभग 500 रुपए का आपका टोल हो गया। तो देहरादून आना जाना अब आपका लगभग 1400 के आसपास बैठता है। तो अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई, 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में एक ही डायरेक्शन में दो टोल आखिर क्यों हो रहे हैं। ये मैं पत्र भी आपको दिखा रहा हूं जो बेहट से विधायक उमर अली खान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से आम जनता की जेब पर डाका डालने का काम हो रहा है। टोल पर वसूली हो रही है, और वो भी 30 किलोमीटर के दायरे में, जबकि नियम ये कहता है कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक ही डायरेक्शन में दो टोल नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स छिपे होते हैं। एनएचएआई की गाइडलाइंस हैं जो विधायक जी ने कही हैं, बिल्कुल सही हैं। आम जनता के मन में जो टोल को लेकर सवाल हैं वो भी बिल्कुल जायज़ हैं कि भाई 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल कैसे हो सकते हैं। एक डायरेक्शन में 60 किलोमीटर के दायरे में टोल नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों, एनएचएआई की इसमें कंडीशन है, और कंडीशन ये है क्योंकि जो 12 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बना है, ये एशिया का सबसे बड़ा और लंबा कॉरिडोर है। पहला कॉरिडोर है इतना लंबा जो बिल्कुल ग्रीन और बिल्कुल नदियों के बीच, हिमालयों के बीचों बीच बना है। तो इसमें ही कंडीशन है कि सरकार इस एलिवेटेड 12 किलोमीटर रोड का अलग से टैक्स वसूल सकती है। ये भी एनएचए की गाइडलाइंस में है। इसके अलावा अगर दायरे में कोई सुरंग आती है, जैसे जाटकाली पर सुरंग है, तो एनएचएआई उसके लिए भी अलग से टोल वसूल सकता है। तो ये दो कंडीशन है जिसमें ये माना जा रहा है कि 150 रुपए इस लिहाज से वसूले जा रहे हैं। हालांकि इस हाईवे को बनाने में 12,000 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं। अब सरकार टोल के जरिए इनको वसूलने की बात कह रही है, लेकिन लोगों का मानना है कि भाई, जब गाड़ी खरीदते हैं तो 15 साल का टैक्स दे देते हैं, सड़कों पर चलने के लिए टैक्स दिया जा रहा है, पेट्रोल डीजल के नाम पर वेट वसूला जा रहा है, तो फिर किस बात का टैक्स सरकार ले रही है, और आखिर ये वसूली कितने दिन तक चलेगी। जनता को दो टोल पर कब तक अपनी जेब कटवानी पड़ेगी। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई, 85 रुपए वाला जो टोल है वो बंद हो जाएगा। अभी ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि 85 रुपए वाला टोल बंद हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको देहरादून आना जाना है तो भाई 500 रुपये जेब में डालकर चलिए, ताकि टोल आप दोनों तरफ का 500 रुपये दे सकें। अब जनता को सौगात तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जेब है उस पर भी आम जनता की असर पड़ता हुआ नजर आता है। और अभी प्रमुख तौर पर वहाँ टोल पर जो बिहारीगढ़ का टोल है उसको प्रमुख तौर पर डेवलप नहीं किया गया, लेकिन कुछ युवा वहाँ खड़े होकर के जरूर वाहनों को निकलवाने का काम कर रहे हैं, और वहां पर 150 रुपए की वसूली जरूर हो रही है। तो एनएचए का टोल फ्री नंबर है, वहां फोन भी किया था और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि बिहारीगढ़ में 150 रुपए का टोल शुरू हो चुका है। अब लोगों का ये मानना है कि ये टोल कर्मी या फिर जो एनएचआई है वो गलत तरीके से बार बार जगह जगह पर टोल वसूल रही है, जिससे लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। अब इस टोल को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। लोगों का मानना है कि भाई, बहुत महंगाई वैसे ही है, और
गाड़ी चलाना आम इंसान के बस की बात नहीं रही, ऊपर से टोल लगा दिए गए इतने। तो अब खैर राजनीति है, अब देखना होगा कि इसमें जो पत्र विधायक उमर अली खान ने केंद्रीय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी उनको लिखा है, क्या इस पर कोई एक्शन होगा या फिर सिर्फ वो एक कोरा कागज बनकर रह जाएगा? क्योंकि अगर टोल से राहत देनी है तो सरकार को कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन लाना होगा। हालांकि सरकार ने 3,000 रुपए का एनुअल रिचार्ज भी ऑफर किया है जनता को कि 3,000 रुपए का रिचार्ज कराइए और उसके बाद जो भी नेशनल हाईवेज होंगे वहां पर 15 रुपीज़ जो है पर टोल के हिसाब से, या फिर जैसे 200 ट्रिप उसमें शायद मेंशन की गई हैं, तो इतनी ट्रिप आपको मिल सकती हैं। तो अगर आपका देहरादून आना जाना है तो आप दो ऑप्शन आप अपना सकते हैं, या तो आप जो टोल है वापस टोल को दीजिए या फिर आप 3,000 रुपये का रिचार्ज करा लीजिए। हालांकि क्या ये टोल सही है और जो सरकार के जो लोग हैं, जो एनएचआई के लोग हैं, वो जो वसूली हो रही है क्या वो सही है? आप इसे जायज़ मानते हैं या नाजायज़ मानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।